नमो नारायण। जय गौ माता, वंदे मातरम। भारती को प्रणाम और हृदय से ओम शम शनिश्चराय नमः। प्रकृति का कण कण हमें शुभ संदेश देता है साथियों, और हमारे जीवन में पंच तत्वों का अपना एक प्रभाव है। पंच तत्वों में क्या सिखाते हैं? आकाश तत्व कह रहा है कि आकाश की तरह विशाल हृदय बनो। वायु तत्व कहता है कि वायु की तरह शीतल और हल्के बनो। और अग्नि तत्व कहता है कि प्रकाश प्रज्वलित करो और संसार में उजाला करो। जल तत्व संकेत है कि शीतलता के साथ बहते रहो। और पृथ्वी तत्व कहता है कि विशालता को समर्पित करो। जीवन में कुछ सकारात्मक सोचों ने साथियों, ये जीवन बड़ा अनमोल है। ओम नमो नारायण। ये वीडियो आपके सामने रहेगा, उससे ठीक 21 दिन बाद अंग्रेजी वर्ष 2024 प्रारंभ हो जाएगा। मैंने एक महीने पहले मैं आपको आपके बारे में जानकारी देने आ रहा हूं। आप सभी भाई बहनों को अंग्रेजी वर्ष 2024 की मेरी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। आपका जीवन खुशियों से भरा रहे, शनिदेव की श्री चरणों में मेरी प्रार्थना। वर्ष 2024 हमारे जीवन में अपने खट्टे मीठे स्वादों को समेटे प्रवेश करेगा। पुराना साल बीत जाना और नया साल का आना हमें सिखाता है कि जीवन में कुछ भी स्थायी नहीं है। फिर चाहे वो दुख हो चाहे खुशी, कुछ भी ठीक नहीं ठहरेगा। हाँ, एक और महत्वपूर्ण बात जो हर जाता हुआ पुराना साल और आता हुआ नया साल हमें सिखाता है कि हमारे जीवन में छोटी छोटी चीजें बहुत महत्वपूर्ण होती है। छोटी छोटी चीजों का बड़ा महत्व होता है हमारे जीवन में, लेकिन हम बड़ी चीजों में इतना उलझ गए हैं कि छोटी छोटी चीजों पर हमारा ध्यान ही शायद नहीं जाता है। जैसे चेस खेलते हैं ना, एक प्यादा होता है और प्यादा होकर भी हार और जीत की बाजी को पलट देता है। ठीक उस प्रकार ये जाते जाते, ये आते जाते पल, ये घंटे, ये दिन, हर दिन की पहचान बनी एक तारीख भी पूरा कैलेंडर बदल देती है। लेकिन कैलेंडर बदलने से अधिक महत्वपूर्ण है आपका बदलना। आपको आपकी जिंदगी को समझना, क्योंकि कैलेंडर बदलने से या हैप्पी न्यू ईयर की शुभकामनाओं से आपके जीवन पर कोई खास प्रभाव पड़ने वाला है नहीं। मेरे प्रिय दर्शकों और मित्रों, साथियों, परमपिता परमात्मा ने हमें आशीर्वाद के रूप में बहुत बड़ी संभावनाओं से भरा हुआ समय जीवन के रूप में दिया है। और वर्तमान में इस जीवन में हम बहुत कुछ कर सकते हैं, जिससे हमारी ये जिंदगी ना सिर्फ हमारे लिए महकते फूलों का बाग बन सके, बल्कि उसमें से कुछ फूलों को हम दूसरों को देकर उसे खुशियों से महका सके। तो महत्वपूर्ण होते हैं वो छोटे छोटे प्रयास जिन्हें हम कर सकते हैं, लेकिन फिर भी हम करते नहीं हैं। तो इस साल हर दिन कुछ न कुछ ऐसा प्रयास करें जो दूसरों के लिए ऐसी तारीख बन जाए जो उनकी दुखों और परेशानियों के कैलेंडर को बदल दे। मेरे हिसाब से हमारे ये छोटे छोटे प्रयास किसी न किसी के लिए बहुत महत्वपूर्ण जरूर साबित होंगे। और इन प्रयासों से यदि हम इस वर्ष की किसी एक के जीवन में भी रूपांतरण ला पाए, तो वर्ष 2024 सही अर्थों में हम सभी के लिए एक हैप्पी न्यू ईयर रहेगा। पुनः आप सभी को अंग्रेजी वर्ष 2024 की दिल से हार्दिक शुभकामनाएं। आपका जीवन सदा खुशियों से भरा रहे, शनिदेव के चरणों में मेरी प्रार्थना। अब जानते हैं ग्रह काउंसिल और नक्षत्रों के नजारा में 2024 क्या रंग लेकर आएगा। क्या महंगाई की मार से उबर पाएंगे? क्या आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होगी? क्या शेयर मार्केट में लोगों को लाभ होगा? क्या प्राकृतिक प्रकोप बढ़ेंगे? क्या बढ़ेगा भारत का वर्चस्व? तकनीकी शिक्षा, कैरियर, एजुकेशन, चिकित्सा का क्षेत्र, शोध का क्षेत्र, रिसर्च का क्षेत्र में क्या भूमिका रहेगी राष्ट्र की? प्रजा और शासन के बीच में कैसी निभेगी? क्या जूझना पड़ेगा आतंकवाद या नक्सलवाद की घटनाओं से, या फिर होगी शांति? क्या रहेगी सरहद पर पड़ोसी देशों की सीमाओं पर शांति? राजनीतिक घटनाक्रम क्या संकेत दे रहा है? इन सारे ज्वलंत समस्याओं का समाधान ज्योतिष के दृष्टिकोण से मैं आपके सामने लेके आऊंगा। मित्रों, साथियों, दिनांक 1 जनवरी 2024 का शुभारंभ 31 दिसंबर 2023 की रात यानी रात्रि 12:01 पे होगा। उस समय कन्या लग्न है और मेष का नवांश उदय हो रहा है। ग्रह स्थिति की जानकारी लेते हैं। कन्या लग्न के स्वामी बुधदेव शुक्रदेव के साथ वृश्चिक राशि तीसरे भाव में संचरण कर रहे हैं। सूर्यदेव मंगल देव के साथ धनु राशि चतुर्थ भाव में संचरण कर रहे हैं। बृहस्पति देव मेष राशि अष्टम भाव में
चंद्रदेव कर्क राशि 11वें भाव में और शनिदेव अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ में 6ठे भाव में, राहुदेव मीन राशि 7वां भाव और केतुदेव लगन भाव कन्या राशि में संचरण कर रहे हैं। ये उस समय की जन्म कुंडली है, रात्रि 12:01 पर, जब 2024 अंग्रेजी नववर्ष प्रारंभ होगा। ग्रहों की स्थिति का अवलोकन करें तो ठीक ठाक है। इस वर्ष पीछे से चली आ रही समस्याओं से सरकार को राहत मिलेगी, देश की आर्थिक स्थिति में स्थिरता आएगी। मूल त्रिकोण राशि में शनिदेव का संचरण और 8वें भाव में बृहस्पति का संचरण देश में अमन और शांति का संकेत दे रहा है। देश के अंदर आय के साधनों में बढ़ोतरी होगी, आर्थिक स्थिति सुदृढ़ रहेगी। परंतु राहुदेव का मीन राशि में संचरण और केतुदेव का कन्या राशि में संचरण सरकार को कुछ सावधानी का संकेत दे रहा है। सरकार को राजनीतिक मसलों पर पैनी दृष्टि रखनी होगी, व्यर्थ के भय भ्रम भ्रांति से बचना होगा और आक्रामक विदेश नीति का सहारा लेना होगा, क्योंकि राजनीतिक उठापटक के संकेत नजर आ रहे हैं। यदि 2024 में नव संवत्सर की बात करूं, भारतीय सनातन संस्कृति के वर्ष के हिसाब से बात करूं, तो इस वर्ष मंगल और शनिदेव का प्रभाव ज्यादा रहेगा। संपूर्ण चराचर जगत पर, राष्ट्र पर मंगल देव और शनिदेव का प्रभाव ज्यादा रहेगा। विपक्ष और सरकार में टकराव बढ़ेगा। सरकार में शामिल दलों के साथ सरकार को थोड़ी सी सावधानी भी बरतनी पड़ेगी। साथ ही कुछ शरारती तत्व सरकार के लिए छोटी मोटी समस्या भी खड़ा कर सकते हैं, लेकिन विपक्ष बटा हुआ रहेगा। हाँ, यह अलग बात है कि सरकार के कुछ साथी विपक्ष के साथ मिलकर सरकार के लिए परेशानी पैदा कर सकते हैं, लेकिन ये कोई बहुत बड़ी समस्या नजर नहीं आ रही, क्योंकि नक्षत्र गणना अच्छा संकेत दे रही है। ग्रह नक्षत्रों के हिसाब से राजनीतिक वर्चस्व रहेगा। राष्ट्रहित में सरकार को विदेशी नीति पर कड़ा रुख अपनाना होगा। जिस तरह के घर योगायोग है, मंगल देव, शनि देव, बृहस्पति देव, केतु देव, इनको माइन्यूटली यदि जो मैंने अनुभव किया है, मैं कह सकता हूं कि सत्तारूढ़ सरकार मजबूत रहेगी। संपूर्ण विश्व में भारत के वर्चस्व की चर्चा होगी। व्यापार के क्षेत्र में भारत का दबदबा बरकरार रहेगा, लेकिन जन आंदोलनों में बढ़ोतरी होगी। ग्रहगोचर इस बात का भी संकेत है कि प्राकृतिक प्रकोप, भूकंप, भूस्खलन, आंधी, तूफान का नुकसान का संकेत है। हिंसक और विस्फोटक घटनाओं का संकेत भी नक्षत्र गणनाएं देती है। विशेष रूप से उत्तरी पूर्वी सीमाओं को लेकर ग्रह नक्षत्र गणना अनुकूलता का संकेत नहीं दे रही। पड़ोसी देश सीमा पर उत्पात घुसपैठ की कोशिश जरूर करेगा। पड़ोसी देश स्वयं अपनी इस गलती के कारण परेशान भी रहेगा, फिर भी सीमा पर सचेत रहने की जरूरत है। जिस तरह के घर योगायोग है, घटनाएं हैं, दुर्घटनाएं हैं, क्योंकि मंगल देव राजा है संवत्सर के और शनिदेव महामंत्री। जिस तरह के ग्रह योगायोग है, संपूर्ण ग्रह योगायोग की बात करूं तो दुर्घटनाओं का संकेत, वो दुर्घटनाएं हवा भी हो सकती है, रेल दुर्घटना भी हो सकती है, विस्फोटक भी हो सकता है, आंधी तूफान भी हो सकता है। लेकिन एक बहुत अच्छी बात यह भी है कि जिस राष्ट्र का एजुकेशन अद्भुत होता है, वो राष्ट्र प्रगति से, इस वर्ष एजुकेशन का स्तर बहुत अच्छा रहेगा। टेक्निकल और मेडिकल के क्षेत्र में बढ़ोतरी होगी, सफलता मिलेगी। कल कारखानों की स्थिति अच्छी रहेगी। प्रॉपर्टी सेल परचेज में एक बूम आएगा, क्योंकि भूमि का कारक मंगल देव है। वे लोग जो मेहनत और मजदूरी कर रहे हैं, उनका असंतोष कम होगा। बीपीएल परिवार, जो बहुत ही गरीब परिवार है, उन्हें सरकार बहुत मदद करेगी और उनका विकास होगा। व्यापार का स्तर अच्छा होगा, विदेश नीति सफल रहेगी। देश में धार्मिक संप्रदायवाद बढ़ सकता है, क्योंकि देखिए राहु इस समय मीन राशि में है। तो राहु जब मीन राशि में रहेगा, तो जब मीन राशि के राशि अधिपति बृहस्पति देव प्रतिकूल ग्रहों के संपर्क में आएंगे, तब तक ये राहु उत्पात, अनहोनी घटनाओं का संकेत देगा। इस बात का ध्यान रखिएगा। राष्ट्र को इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि सामाजिक संप्रदाय बना रहे, सामाजिक सौहार्द बना रहे, तो अपनी शैली पर अंकुश रखना होगा। भाषा शैली सभ्य होनी चाहिए, इस बात का ध्यान सभी प्रमुख लोगों को रखना होगा। नक्षत्र गणना इस बात का भी संकेत है कि जात पात, जातिवाद को बढ़ावा मिलेगा और जिसका असर देश के विकास पर पड़ेगा। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय आयात निर्यात अच्छा रहेगा, इस बात का भी संकेत मिल रहा है। नक्षत्र गणनाएं, क्योंकि राहुदेव मीन राशि में है, केतुदेव कन्या राशि में है, और जिस तरह के घर योगायोग है, चिकित्सा के क्षेत्र में विशेष सावधानी की आवश्यकता नजर आ रही है। कुछ नई बीमारियों का संकेत भी नक्षत्र गणनाएं दे रही है। सरकार को सावधान रहना चाहिए। सरकार को कठोर कदम अभी से उठाने पड़ेंगे। जब राहुदेव और मंगल देव का त्रिकादश संबंध, द्विद्वादश संबंध, चतुर्दशम संबंध और षडाष्टम संबंध स्थापित होगा, तब तक राजनीतिक उठापटक का प्रबल संकेत आएगा। वैसे भी आने वाले ये 6 महीने राजनीतिक आंतरिक बाह्य परिस्थितियों को
सामाजिक और आर्थिक ग्रह नक्षत्र के हिसाब से सावधानी का संकेत दे रहे हैं। ये आने वाला समय मतलब अभी से लेकर, क्योंकि मैं 1 महीने पहले राशिफल लिख रहा हूं, तो दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल और मई ये विशेष सावधानी का समय है। राष्ट्र बड़ा ना कोई था ना कोई है, न राष्ट्र बड़ा हो सकता है। राष्ट्र हित में सोचना चाहिए और सनातन मजबूत हो, यह प्रयास हम सबको करना चाहिए। हल्की सी चूक हादसे का कारण बन सकती है। राष्ट्र तरक्कीशील हो, राष्ट्र से कंधा मिलाकर हम सब लोगों को खड़ा होना चाहिए। यह था मैदनी ज्योतिष के हिसाब से कैसा रहेगा इस राष्ट्र का आने वाला 2024। मैंने अपने अनुभव के आधार पर कहा। मैं प्रजापिता ब्रह्मा नहीं हूं, न मैं हथेली में सरसों उगाता हूं। मैंने अपने जीवन का अनुभव आपके सामने शेयर किया है, क्योंकि आपके राशिफल पर भी राष्ट्र के घटनाओं का प्रभाव रहेगा, इसलिए मैंने सबसे पहले मैदनी ज्योतिष पर चर्चा करी। मित्रों, साथियों, मैंने अपने जीवन में अपने राष्ट्र से बड़ा न किसी को माना है, न मानता हूं। मेरे लिए मेरी पूजा, मेरी आराधना मेरा राष्ट्र है। और राष्ट्र में जो घटित घटनाएं हैं वो मानव जीवन पर भी प्रभाव डालती है। आप जिस राष्ट्र में रहते हो आपके ऊपर भी इसका प्रभाव पड़ेगा। इसलिए सबसे पहले मैं मैदनी ज्योतिष के हिसाब से कैसा रहेगा 2024 अपने अनुभव आपके सामने रखने का प्रयास किया। सेकंड ओपिनियन का अधिकार आपके पास है। अब मैं आपको आगे नाम राशि के हिसाब से, विशेष रूप से चंद्र राशि के हिसाब से जानकारी दूंगा। परंतु मेरा अनुरोध फिर याद रखें, मैं प्रजापिता ब्रह्मा नहीं हूं। आपको मेरे साथ चलना है, लेकिन मेरे साथ रुकना नहीं है, चलते रहना है, क्योंकि ज्योतिष खोज का विषय है और खोज की यात्रा रुकनी नहीं चाहिए। इसीलिए दूसरे जो कह रहे हैं उसे भी जरूर सुनिए, लेकिन हृदय में अपना कर, टटोल कर, अनुभव के साथ आगे बढ़िएगा। जीवन खुशियों से भरा रहेगा। मित्रों, साथियों, पुनः मेरा निवेदन कि संपूर्ण गणनाएं इस बात का संकेत दे रही है कि भारत का विजय ध्वज चराचर जगत में लहराएगा। मंगल देव और शनिदेव और बृहस्पति देव का प्रभाव सकारात्मक रूप में इस राष्ट्र को मिलने जा रहा है। हमें जागना होगा, हमें थोड़ा सा खड़ा होना होगा, व्यर्थ की चीजों से हटकर राष्ट्र को मजबूत करने का प्रयास करना होगा। ग्रह नक्षत्र गणनाएं हमें सपोर्ट करेगी, चलना तो हमें पड़ेगा। पुनः राष्ट्र निवेदन करना चाहता हूं, सनातन मजबूत हो, राष्ट्र मजबूत हो। और साल 2024 में एक अद्भुत घटना घटने जा रही है कि 500 सालों से हमारे रामलला छोटी सी झोंपड़ी में रह रहे थे, वो 22 जनवरी को अपने घर में प्रवेश करेंगे। ये हमारे लिए बहुत खुशखबरी है। हमारे प्रभु श्री राम गृह प्रवेश करेंगे। आप सबका मंगलमय हो। प्रभु श्री राम की कृपा आप पर बनी रहे। एक बार अयोध्या जाकर प्रभु श्री राम के दर्शन जरूर करना। मित्रों, साथियों, मेरे लिए जीते जी ये घटना बड़ी अद्भुत है कि मेरे इस जीवन में मेरे प्रभु श्री राम अपने घर पधार रहे हैं। ये दृश्य, ये क्षण जीने का अवसर मिलेगा। जय जय श्री राम। पुनः आपसे निवेदन कि ये जो कुछ भी आपको मैंने बताया है ये नक्षत्र गणनाओं के आधार पर है। प्रिवेंशन बेटर देन क्योर। राशिफल पे आऊं उससे पहले मैंने इन सारी चीजों की चर्चा इसलिए की कि आपको चीजें समझ में आए। अब मैं आज जिस विषय को लेकर आया हूं वो राशि चक्र की चौथी राशि, भव चक्र की चौथी राशि यानी कर्क राशि। कर्क राशि वालों के लिए 2024 कैसा रहेगा, इस विषय को लेकर आपके सामने संपूर्ण नक्षत्र गणनाओं के आधार पर सबसे पहले कर्क राशि वालों के लिए मोटा मोटा 2024 का राशिफल सुन लेते हैं। कैसा रहेगा कर्क राशि वालों के लिए वर्ष 2024। गणनाओं की बात करूं, नक्षत्रों की बात करूं, एक बात का संदेश पहले ही देना चाहता हूं कि अष्टम ढैया से कर्क राशि को डरने की कतई जरूरत नहीं है, क्योंकि कर्क राशि वालों के लिए अष्टम ढैया है। शनिदेव स्वराशि कुंभ में, अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ में अष्टम भाव में संचरण करेंगे। मित्रों, साथियों, शनिदेव मनोनुकूल सफलता और खुशी का संकेत दे रहे। बृहस्पति देव से त्रिकादश शमन और संपूर्ण ग्रह योगा को देखते हुए कह सकता हूं कि कर्क राशि वालों के लिए 2024 खुशियों से भरा रहेगा। भय भ्रम भ्रांति से बाहर आइए साथियों। कर्क राशि वाले सभी भाई बहनों के लिए इस वर्ष शनिदेव अपार कृपा बरसाएंगे। कारोबारी सफलताओं से मन में उत्साह भरा रहेगा। सभी रुके हुए कार्य बनेंगे। व्यवसाय विस्तार होगा। आर्थिक सुदृढ़ता आएगी और धन प्राप्ति के स्रोत बढ़ेंगे। अकस्मात धन प्राप्ति होगी। वर्ष के प्रारंभ में प्रभावशाली लोगों से मित्रता बढ़ेगी। मन की बेचैनी और असंतोष से पीछा छूटेगा और भयभीत होने की कहीं जरूरत नहीं। भाग्य के सितारे आपके पक्ष में मनोनुकूल सफलता प्राप्त होगी।
छठे भाव और नवम भाव के स्वामी बृहस्पति देव सामाजिक, पारिवारिक और कारोबारी सभी कष्टों से छुटकारा दिलाएंगे। हाँ, मंगल देव खर्चों का संकेत जरूर दे रहे, लेकिन जिनके पास रोजगार नहीं है, रोजगार संबंधी समस्याओं का निवारण हो, एक से अधिक रोजगार के साधन उपलब्ध होंगे और हैं आप नौकरी में तो पदोन्नति की प्रबल संभावना, मनचाही जगह स्थानांतरण हो सकता है। कैरियर और नौकरी के हिसाब से इस साल ज्यादा परेशानी नजर मुझे नहीं आ रही है। नई जिम्मेदारियां मिल सकती है। जिस विभाग में आप काम करते हैं उसमें आपका महत्व और गरिमा बढ़ेगी और धन लाभ के स्रोत बढ़ेंगे। इस वर्ष लोगों का सामाजिक और मान सम्मान और श्रेयस बढ़ेगा। संपूर्ण किए गए प्रयास और प्रयत्न मनोनुकूल फल प्रदान करेंगे। कारोबार की दृष्टिकोण से यह वर्ष आपके लिए अत्यधिक लाभपूर्ण रहेगा। आप सहज भाव, आपकी कार्यशैली से इस वर्ष आपको सफलता प्रदान करने में अत्यधिक सहायक से आपकी कार्यशैली बहुत उत्तम रहेगी। भावनाओं से भरे रहेंगे, प्रसन्न हृदय से हर कार्य को स्वीकार करेंगे और इस वर्ष किया गया पूंजी निवेश भी उत्तम रहेगा। पारिवारिक दृष्टिकोण से स्थितियां अनुकूल है। संतान पक्ष भी आपके मन अनुकूल रहेगा। कर्क राशि के सभी भाई बहनों को जो मेरी गणना है वो कहते हैं कि भाई डर नहीं, भय नहीं, किसी तरह का कोई परेशान होने की जरूरत नहीं। अष्टम जो ढैया है वो लाभदायक है। हाँ, शनिदेव कर्म फल दाता है तो कर्मों में शुद्धिकरण तो चाहिए। माँ बाप की सेवा, धर्मानुकूल आचरण, राष्ट्र के प्रति वफादारी, ये बहुत जरूरी है। इस बात का ध्यान रखिएगा। 18 फरवरी से लेकर 7 जुलाई के बीच में नया कार्य आरंभ करते हैं तो पूंजी निवेश कर समय घर के वयोवृद्ध सदस्य, बुजुर्गों की सलाह और शोध और रिसर्च बहुत जरूरी, इसमें सावधानी जरूर है। मतलब देखिए, निवेश करना तकलीफ नहीं है, लेकिन निवेश समझदारी से करेंगे, सूझबूझ से करेंगे, सलाह से करेंगे तो सफलता में 4 चांद लग जाएंगे। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से विशेष रूप से जनवरी, मार्च, नवंबर और दिसंबर का महीना कुछ परेशानियों का संकेत दे रहा है। स्वास्थ्य पे इन महीनों में ध्यान देना होगा। शिक्षा और कैरियर के दृष्टिकोण से विद्यार्थियों और युवाओं के लिए वर्ष 2024 कर्क राशि वालों के लिए उत्तम फलों का संकेत दे रहा है। इस वर्ष होने वाली सभी कंपटीशन, परीक्षा और प्रतियोगिता के लिए के प्रयास मन अनुकूल लेंगे, आशा अनुकूल परिणाम मिलेंगे। हाँ, एक बात अवश्य ध्यान रखें कि आपकी एकाग्रता भंग नहीं रहे। ये मोटा मोटा था कर्क राशि वालों के लिए 2024। मित्रों, साथियों, आज का दिन कैसे बीतेगा ये हम चंद्रमा से देखते हैं कि चंद्रमा की स्थिति क्या है। आने वाला महीना कैसा रहेगा राशि अधिपति और सूर्यदेव से देखते हैं कि सूर्यदेव और राशि अधिपति की क्या स्थिति है। लेकिन साल कैसा रहेगा तो 4 ग्रहों की मुख्य भूमिका है। बृहस्पति देव, शनिदेव, राहुदेव और केतु देव। ये 4 ग्रह 2024 में आपको क्या संकेत दे रहे हैं, इस विषय पर आ रहा हूं। लगन, चंद्र राशि, नाम राशि से मैं विस्तृत जानकारी दूंगा। वीडियो बड़ा है साथियों, वीडियो बड़ा है, लेकिन आपके लिए बड़ा उपयोगी है, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूं कि आप कहीं भ्रम में रहे, भयभीत रहे। हर एक ग्रह का आपके ऊपर क्या प्रभाव रहेगा और उसका क्या उपाय मैं ये भी बताऊंगा, क्योंकि ये 4 के 4 ग्रह मंदगामी है, इनकी गति धीमी है। शनिदेव, बृहस्पति देव, राहुदेव और केतु देव। और सबसे पहले मैं बृहस्पति देव का संकेत दूंगा कि बृहस्पति देव 2024 में कर्क राशि वालों के लिए क्या संकेत दे रहे। कर्क राशि वालों के लिए बृहस्पति देव छठे और नवम भाव के अधिपति होकर वर्ष प्रारंभ से लेकर 1 मई तक 10वें भाव मेष राशि में संचरण करेंगे। 1 मई 2024 तक बृहस्पति देव अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ में 8वें भाव में विराजमान शनिदेव का त्रिएकादश संबंध बना रहेगा। बृहस्पति देव की 5वीं और शनिदेव की 7वीं दृष्टि धन भाव पर है। 10वें भाव में विराजमान बृहस्पति देव अपनी 5वीं दृष्टि दूसरा भाव अपनी मित्र राशि सिंह को देखेंगे और 7वीं दृष्टि चतुर्थ भाव शुक्रदेव की राशि तुला को देखेंगे। 9वीं दृष्टि 6ठे भाव में जो अपनी मूल त्रिकोण राशि धनु को देंगे। और एक बात ध्यान रख लीजिएगा, बृहस्पति की दृष्टि में अमृत बरसता है। 1 जनवरी 2024 से 5 फरवरी 2024 मंगलदेव बृहस्पति की राशि धनु में संचरण करेंगे। यानी बृहस्पति देव मंगलदेव की राशि में और मंगलदेव बृहस्पति की राशि में संचरण करें। ये परिवर्तन राजयोग है, जो भी बड़ा लाभकारी है। 1 मई 2024 से 31 दिसंबर 2024 बृहस्पति देव शुक्रदेव की राशि वृषभ में 11वें भाव में संचरण करेंगे। और 15 मई 2024 से 15 जून 2024 सूर्यदेव वृषभ राशि में बृहस्पति के साथ संचरण करेंगे युति संबंध में। ये 1 महीना बृहस्पति देव अस्त अवस्था में एकादश भाव में संचरण करें। अब मैं आपसे बात करता हूं कि 1 जनवरी 2024 से 1 मई 2024 तक बृहस्पति देव मेष राशि 10वें भाव में गोचर करते हुए आपके ऊपर क्या प्रभाव डालेंगे। 10वां भाव आपका कर्म का भाव है, आपका कैरियर, आपकी आजीविका, आपका कारोबार,
दसम भाव में देखा जाता है। तो दसम भाव में कर्म स्थान में विराजमान बृहस्पति देव कर्क राशि वालों को कैरियर, आजीविका, कारोबार के क्षेत्र में अच्छे परिणाम देंगे। रोजगार के साधनों में वृद्धि होगी। व्यापार में कोई बड़ा सौदा और बड़ा अनुबंध प्राप्ति के प्रबल योग है। प्रतिकूल कारोबारी परिस्थितियों से छुटकारा मिलेगा। कर्क राशि वालों को बृहस्पति देव भाग्येश होकर कर्म स्थान में विराजमान है और आपके कर्मों को भाग्य का साथ मिलेगा, जिस कारण कामकाज, कारोबार, व्यवसाय में मनोवांछित उन्नति का अवसर प्राप्त होंगे। दसम भाव में विराजमान बृहस्पति देव सामाजिक रूप से आपको अधिक सक्रिय होने के लिए प्रेरित करेंगे। कर्मों के माध्यम से आपको सुख, समृद्धि, कीर्ति और प्रसिद्धि प्राप्ति का योग भी बन रहा है। यश, मान, सम्मान, अर्थ लाभ सभी कुछ बहुत जबरदस्त रूप से आपको प्राप्त होने वाले। आपका भाग्य चरम शिखर पर होगा। भाग्य के माध्यम से समाज में अपनी पैठ बनाने में कामयाब होंगे। दसम भाव में विराजमान बृहस्पति देव अपनी पंचम दृष्टि से दूसरे भाव पर नजर लगाए और पंचम दृष्टि दूसरे भाव पर है और दूसरा भाव आपका परिवार है, आपका समाज है, आपका कुटुंब है, आपका धन है, आपका बैंक बैलेंस है। तो यहां दूसरे घर में विशेष वृद्धि देखने को मिलेगी। दूसरे भाव पर कर्मों के देवता शनिदेव की दृष्टि भी है, तो लाभ तो मिलेगा ही, सफलता तो मिलेगी। तो आर्थिक दृष्टिकोण से 1 मई 2024 तक समय आपके पक्ष में है और उन्नतिदायक किए गए प्रयासों के सार्थक परिणाम प्राप्त होंगे। बैंक बैलेंस बढ़ेगा। विभिन्न साधनों से आय के साधन उपलब्ध होंगे और अर्थ कोष में, धन कोष में, बैंकिंग बैलेंस में बढ़ोतरी होगी। कुटुंब परिवार का साथ मनोबल बढ़ाएगा। पारिवारिक, सामाजिक और सौहार्दपूर्ण वातावरण आपको और अधिक मेहनत की ओर प्रेरित करेगा। अष्टम भाव में विराजमान शनिदेव और दसम भाव में विराजमान बृहस्पति देव की दूसरे भाव पर दृष्टि 1 मई 2024 तक इस बात का संकेत कि रुके हुए धन की प्राप्ति हो। अनावश्यक विघ्न, बाधा, परेशान से पीछा छूटेगा। पारिवारिक समन्वय अच्छा, समाज में प्रतिष्ठा बढ़ेगी। समाज आपके साथ खड़ा रहेगा। रुके हुए कारोबार में अचानक गति आने से आर्थिक पक्ष में मजबूती आएगी। आपकी वाणी में विशेष प्रभाव देखने को मिलेगा। वाणी में विशेष परिवर्तन देखने को मिलेगा। धर्ममय वाणी रहेगी और वाणी की सकारात्मकता और प्रभावशालीता की वजह से लोग आपसे जुड़ेंगे, जिसका फायदा आपको कारोबार में देखने को मिलेगा, समाज में देखने को मिलेगा। आपका प्रभुत्व बढ़ेगा, आपका यश बढ़ेगा, आपका वर्चस्व बढ़ेगा। बृहस्पति देव की सप्तम दशा चतुर्थ भाव पे है और चतुर्थ भाव आपका निजी घर है, आपका निजी प्लेजर है, आपका परिवार है, आपकी माता का भाव है, आपकी प्रॉपर्टी है, आपकी गाड़ी है, आपका घर है। और बृहस्पति देव की शुभ दृष्टि रहती है हमेशा सब, तो चतुर्थ भाव पर है। इस बात का संकेत कि पारिवारिक वातावरण आपके पक्ष में रहेगा। पारिवारिक सदस्य आपके आदेश अनुसार चलेंगे। परिवार में आपके मन मुताबिक वातावरण को मिलेगा और इस समय आपके मन में आपका मन अपने घर की तरफ अधिक लाभ लगा रहेगा। पारिवारिक कार्यों में आपकी दिलचस्पी बढ़ेगी। परिवार से उठने बैठने का मौका मिलेगा। साथ ही भूमि, भवन, वाहन संबंधी लाभ भी बृहस्पति देव आपको देखेंगे। आप घर खरीद सकते हैं, आप गाड़ी खरीद सकते हैं, आप प्लॉट खरीद सकते हैं, अपने घर में कुछ नया परिवर्तन कर सकते हैं। इस समय आप ऐसा जरूर कुछ करेंगे जिसमें आपके घर में कुछ बदलाव आए। घर में रेनोवेशन कर सकते हैं, फिर घर का फर्नीचर भी बदल सकते हैं। यानी ऐसा कुछ न कुछ काम जो आपके घर को एक नया लुक देगा, उस तरफ आपका रुझान अधिक होगा। एक और बात, इस समय आप कुछ ऐसा साइड बिजनेस भी कर सकते हैं, घर बैठ बैठे आपको आमदनी मिले। कहने का था इस समय आप किसी न किसी रूप से घर से जुड़े रहेंगे और आपके कर्म घर की ओर केंद्रित रहेंगे। आपकी आजीविका, कारोबार, घर का जो इन्वॉल्वमेंट है वो अधिक रहेगा। बृहस्पति देव की नवम दृष्टि छठे भाव पर पड़ रही है। कर्क राशि वाले दसम भाव में स्थिति बृहस्पति देव की नवम दृष्टि अपनी मूल त्रिकोण राशि धनु को है। बृहस्पति देव की यह दृष्टि युवा वर्ग के लिए लाभदायक साबित होगी। 1 मई 2024 समय का जो समय नई आजीविका की खोज कर रहे युवाओं के लिए मनोनुकूल परिणाम प्राप्त होंगे। रोजगार के साधनों में वृद्धि होगी। बेरोजगारी से पीछा छुड़ेगा। आपकी कड़ी मेहनत और कठिन संघर्ष मनोवांछित परिणाम आपको सामने होगा। और छठे भाव का मालिक स्वयं छठे भाव को देख रहा है। ज्योतिष के लिहाज से ये स्थिति बड़ी उत्तम है। जॉब के लिए तैयारी कर रहे युवाओं को कंपटीशन में अनुकूल परिणाम की प्राप्ति हुई। जो पहले से जॉब कर रहे हैं, व्यवसाय में है, उनके लिए सफलता का द्वार खोलेगा। आर्थिक कमी की वजह जो काम अधूरे रह गए थे उसे पूरा करने का समय है। ऋण की स्थिति पीछा छुड़ा, कर्जों से मुक्ति मिलेगी। कर्जों का बोझ हल्का होगा और मानसिक स्थिति अच्छी बनी रहेगी। आपकी योग्यता के अनुसार नौकरी में आपको प्रमोशन, सैलरी में इंक्रीमेंट की प्राप्ति का बृहस्पति अद्भुत संकेत दे रहे हैं। आप चाहे सरकारी नौकरी में हो चाहे प्राइवेट नौकरी में, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। किसी भी सेक्टर में काम करो, कुछ काम ऐसे है जो आशीर्वाद रूप में बृहस्पति देव की कृपा से आपको मिलना ही मिलना है। आपको बृहस्पति देव का आशीर्वाद मिलेगा। धन आपके पास किसी न किसी रूप में आता रहेगा, चाहे वो नौकरी के माध्यम से आए, चाहे बिजनेस से माध्यम, चाहे परिवार से मिले या फिर ससुराल पक्ष से मिले। माँ लक्ष्मी मेहरबान है। धन आने के कई रास्ते आपके खुले रहेंगे। ये कई प्रकार आपका बैंक बैलेंस बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। ये था 1 जनवरी से 1 मई तक।
अब 1 मई 2024 से 31 दिसंबर 2024 तक बृहस्पति देव वृषभ राशि में 11वें भाव में संचरण करेंगे। क्या प्रभाव पड़ेगा आपके ऊपर? 1 मई 2024 को बृहस्पति देव 11वें भाव में वृषभ राशि में गोचर करेंगे। पंचम दृष्टि से तीसरे भाव, सप्तम दृष्टि से पंचम भाव और नवम दृष्टि से सप्तम भाव पर दृष्टि होगी। सूर्यदेव 14 मई से 15 जून 2024 तक वृषभ राशि में बृहस्पति देव को अस्त अवस्था में संचरण करेंगे। 15 जून के बाद ये 1 महीना थोड़ा सा सावधानी का जरूर है। व्यर्थ के भय भ्रम नहीं पाले, धर्म की मर्यादा का पालन करें, नैतिकता का दामन पकड़े, व्यर्थ के राजनीतिक जोड़ तोड़ में नहीं पड़े 14 मई से 15 जून तक। लेकिन 15 जून 2024 के बाद समय कर्क राशि वालों के लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि धन, ज्ञान, शिक्षा, सुख, संपत्ति, परिवार, संतान के कारक बृहस्पति लाभ भाव एकादश भाव से संचरण करेंगे। बृहस्पति जीवन में सभी सुखों के कारक है, सुख समृद्धि वैभव के दाता है। उनका लाभ भाव में संचरण निश्चित रूप से कर्क राशि वालों के लिए वरदान साबित होगा। तो फिर ढैया से काहे परेशान हो रहे? जो लोग भी आपसे कहेगा अष्टम ढैया है, उससे कहिए भाई मुझे पता है कि बृहस्पति देव शनिदेव का संबंध है और मुझे लाभ मिलेगा। हाँ, कर्म में शुद्धिकरण चाहिए, कर्म में विश्वास चाहिए, माँ बाप की सेवा, धर्मानुकूल आचरण, राष्ट्रीय प्रेम जरूर चाहिए। ये ध्यान रखिएगा। बृहस्पति जिन चीजों के कारक है उनमें लाभ देंगे, साथ ही जिन भावों के दृष्ट कर रहे हैं उनमें आशातीत सफलता मिलने के योग भी है। सबसे पहले बात करते हैं बृहस्पति की पंचम दृष्टि तीसरे भाव पर पड़ रही है। यह समय आपके लिए स्वर्णिम रहेगा। 15 जून से 31 दिसंबर 24 तक कम परिश्रम अधिक लाभ, दुगनी चौगुनी सफलता। हाँ, जब वक्री होंगे तब मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि उस समय किन किन ग्रहों का संबंध है मैं आपको उस समय बताऊंगा। लेकिन जो मोटा मोटा मैं कह सकता हूं, बृहस्पति देव आपको लाभ देंगे, सफलता देंगे, कम्युनिकेशन स्किल में सुधार आएगा, आपके क्लाइंटों की संख्या, ग्राहकों की संख्या बढ़ेगी। जो लोग किसी न किसी में नेटवर्किंग से जुड़े या फिर जिनका कस्टमर से डायरेक्ट कनेक्शन है, उन व्यक्तियों को अधिक लाभ मिलेगा। आपकी डीलिंग अच्छी होगी, कस्टमर बढ़ेंगे, पब्लिक नेटवर्क का अच्छा लाभ मिलेगा। इसलिए प्रयत्न और मेहनत और परिश्रम आपको अच्छा लाभ दिलाएगी। यह समय बहुत ही अच्छा सुफल देने वाला है। कैरियर संबंधी समस्याओं का निवारण होगा। नौकरी में उच्च अधिकारी और सहकर्मियों का पूर्ण सहयोग मिलेगा, जिस कारण आपको कार्य में टीम वर्क का लाभ मिलेगा। बृहस्पति की सप्तम दृष्टि पंचम भाव पर पड़ रही है। विद्यार्थी और युवाओं के लिए अच्छा समय है। फिल्म इंडस्ट्री में जो लोग हैं उनके लिए अच्छा अवसर मिलेगा। देश विदेश में जो भाई बहन हैं उन्हें कैरियर, कामकाज, कारोबार में उत्तम अवसर मिलेंगे। हाँ, बृहस्पति देव इस समय 11वें भाव में है, बहुत अच्छा रहेगा। आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का जाप करें। तुलसी मैया के आगे शुद्ध देसी घी का दीपक जलाए। हर गुरुवार को श्रद्धानुसार चने की दाल गरीब जरूरतमंद किसी महिला को दान में दे और ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का जाप करते रहे। बुजुर्गों के चरण स्पर्श करें, बड़ा उत्तम लाभ मिलेगा। कामकाज, कारोबार, नौकरी संबंधी परेशानी से मुक्ति मिलेगी। नौकरी में उच्च अधिकारी और सहकर्मियों का उत्तम सहयोग मिलने से कार्यस्थल पर आपका वर्चस्व रहेगा। विद्यार्थी युवाओं के लिए अच्छा समय है। शिक्षा और कैरियर की में सफलता का बिल्कुल आपको नई पहचान देगा। एजुकेशन में आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। विषयों के प्रति रुचि रहेगी, समझने की में रुचि रहेगी। किसी चीज को आप बड़ी आसानी से सीखकर सफलता के पायदान पर चढ़ने में सफल होंगे। आपके हाथों में अच्छी अंक तालिका का संकेत नजर आ रहा है। उच्च शिक्षा के अच्छे योग है। उच्च शिक्षा में अपने विद्यार्थियों को अपने कैरियर सेट करने में भी सफलता मिलेगी। आजीविका निर्धारण करने के लिए युवाओं के लिए यह समय बहुत ही अनुकूल रहेगा। जो लोग पहले से नौकरी और रोजगार के क्षेत्र में कार्यरत हैं उन्हें फाइनेंशियली स्थिति में सुधार आएगा। आर्थिक धनकोष में वृद्धि होगी। शेयर के मार्केट में अच्छा मुनाफा का संकेत नजर आ रहा है। सरकार से प्रशंसा और प्रोत्साहन की प्राप्ति होगी। सरकारी क्षेत्र में काम करे जातकों के लिए अच्छा प्रदर्शन का सूक्ष्म मौका मिलेगा। नियमित स्थायी आय के साधन प्राप्त होंगे। क्योंकि बृहस्पति एकादश भाव में संचरण करे, इसलिए नौकरी के साथ साथ आप साइड बिजनेस का लाभ भी उठा सकते हैं। नक्षत्र गणना इस बात का संकेत देगी आपको एक से अधिक आय के साधनों के धन प्राप्त होने के योग है। बृहस्पति की नवम दृष्टि सप्तम भाव पर पड़ी है और बृहस्पति की सप्तम दृष्टि इस बात का इशारा करे कि साझेदारी के साथ आपकी अच्छी निभने वाली। साझेदारी का बिजनेस तरक्की करेगा, उन्नति का ग्राफ बढ़ेगा, व्यापार में आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। एजुकेशन, काउंसलिंग, प्रोडक्शन, धार्मिक संस्थान, ज्योतिष, प्रकाशन, प्रबंधन, किराना स्टोर में जो काम करते हैं उनके लिए विशेष लाभ की प्राप्ति होगी। सामाजिक और पारिवारिक और कारोबारिक दृष्टिकोण से सप्तम भाव में बृहस्पति की दृष्टि लाभ सफलता का अच्छा संकेत दे, ग्रस्त जीवन में अनुकूलता लेकर आएगी। परिवार के साथ बैठने का अवसर मिलेगा और जीवन साथी से सहयोग को मन में उत्साहित रहेगा। छोटों का प्यार और बड़ों का आशीर्वाद के साथ साथ आर्थिक लाभ भी मिलेगा। ये थे देवगुरु बृहस्पति का 2024 में संपूर्ण विश्लेषण आपके लिए लगन के आधार पर, नाम राशि, चंद्र राशि के आधार पर। व्यर्थ के भ्रम से बाहर आए इसके लिए मैं इतना खुला आपको समझा रहा हूं।
अब दूसरा ग्रह जो देवता आ रहे हैं वो कर्म फलदाता शनिदेव। कर्क राशि वालों के लिए 2024 में उनकी नाम राशि चंद्र राशि लगन के साथ शनिदेव किस प्रकार का फल प्रदान करेंगे। कर्क राशि वालों को शनिदेव सप्तम और अष्टम भाव के सौम्य होकर अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ में अष्टम भाव में संचरण करेंगे। व्यर्थ के भय भ्रम भ्रांति से बाहर आइएगा। इस समय शनिदेव उत्तम अवस्था में संचरण करे। दृष्टि भी शुभ है और विराजना भी शुभ है, क्योंकि अष्टम भाव में विराजमान शनिदेव की तीसरी दृष्टि दसम भाव पर बृहस्पति देव पर है, सप्तम दृष्टि दूसरे भाव सिंह राशि पर है और दसम दृष्टि पंचम भाव वृश्चिक राशि पर रहेगी। 1 मई तक बृहस्पति और शनिदेव का त्रिकादश संबंध भी है। शनिदेव की सप्तम और बृहस्पति की पंचम दृष्टि आपके दूसरे भाव पर है और 29 जून को शनिदेव वक्री अवस्था में रहेंगे और चेष्टा बल बढ़ेगा, ये ध्यान रखेगा, और शुभ फल प्रदान करेंगे शनिदेव। 15 नवंबर को पुनः कुंभ राशि में मार्गी होंगे। कर्क राशि वालों के लिए वर्ष 2024 में शनिदेव का अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ में अष्टम भाव में आयु स्थान में संचरण करना, कर्म भाव में से बृहस्पति दृष्टि संबंध बनाना उत्तम परिणामों का संकेत दे रहा है। अष्टम भाव स्वास्थ्य है, दुर्घटना है, गुप्त गया, ऑकल्ट है, साइंस के साथ साथ गुप्त धन को भी बताता है। यह रिसर्च का भाव भी है, शोध का भाव भी है। शनिदेव अष्टम भाव में गोचर करने कर्क राशि वालों के लिए ये अष्टम ढैया का भी, परंतु घबराने वाली कहीं चिंता नहीं है। शनिदेव बहुत शुभ अवस्था में विराजमान है और ये मणिकांचन योग में संचरण कर रहे हैं, तो ये एक शुभ योगों में गिना जाता है, इसलिए शुभ प्रभाव मिलेंगे, लाभ मिलेगा, सफलता मिलेगी, जीवन में एक नया सकारात्मक परिवर्तन आप महसूस करेंगे। अष्टम भाव गहराइयों को भी दिखाता है। अष्टम भाव में शनिदेव की मौजूदगी आपके जीवन की गहराइयों से जोड़ेगी, आपको अपने मूल स्वरूप से जोड़ने का अवसर मिलेगा, आत्मचिंतन बढ़ेगा, साधना बढ़ेगा, रहस्य की ओर मन अग्रसर होगा, खुद को जानने समझने और अपने अस्तित्व को पहचानने का मौका यहाँ शनिदेव आपको देंगे और इससे आपको सफलता मिलेगी। आध्यात्मिक रुझान बहुत अच्छा रहेगा। कामकाज, कारोबार, नौकरी, व्यवसाय की बात करूं तो अष्टम भाव में विराजमान शनिदेव आपको रिसर्च और शोध की ओर प्रेरित करेंगे। इस फील्ड में कार्यरत लोगों के लिए समाज में आपकी अच्छी पहचान मिलेगी, आर्थिक पक्ष सुदृढ़ होगा। कर्म के दाता शनिदेव स्वयं कर्म स्थान पर नजर जमाए हुए और जिसके कारण ये समय दौर आपके अति जागरूक और कर्मठ और कर्मवान बनाने में सहयोग करेगा। कार्य क्षेत्र, सरकारी क्षेत्र, सरकार से लाभ, प्रशासनिक सेवाओं में यदि आप है तो किसी बड़ी सरकारी पोस्ट पर आपकी नियुक्ति हो सकती है। यह समय पूर्णता आपका है। कार्य क्षेत्र में पद प्रतिष्ठा, पदोन्नति होगी, कामकाज के अच्छे अवसर प्राप्त होंगे, आर्थिक पक्ष सुदृढ़ होगा। शनिदेव की सप्तम दृष्टि दूसरे भाव पर है, धन कमाने के अच्छे मौके आपके हाथ में आएंगे, कार्य क्षेत्र में अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी, नवीन योजना में पूंजी निवेश का मौका मिलेगा। क्योंकि शनिदेव दृष्टि दसम भाव पर है और दूसरे भाव पर भी है, तो आपकी मेहनत, आपकी परिश्रम, संघर्ष आर्थिक पक्ष को सुदृढ़ करेगा और मेहनत को अपने साथ रखना पड़ेगा। बस मेहनत नहीं छोड़ना है, मेहनत के सारे सफलता की सीढ़ियां चढ़ेंगे। लेकिन बृहस्पति देव की बहुत शुभ दृष्टि है और उनकी कृपा दृष्टि से अच्छा लाभ मिलेगा, लेकिन कर्मों को नजरअंदाज मत करना भाई, कर्मों को नजरअंदाज करना भारी पड़ेगा, इस बात का ध्यान रखेगा। और कर्मफल दादा शनिदेव की उपासना करना, कोशिश करना पूरे साल नीलांजनम क्षमा भास्तम रविपुत्रम यमाग्रजम छाया मार्तम शंभुदम तम नमामि शनि, इस मंत्र का जाप करो। हर रोज गरीब को भोजन देना बड़ा होता है और रोज नहीं कर, कम से कम शनिवार में किसी गरीब आदमी को भोजन कराना बिना पब्लिसिटी के, वस्त्रों का दान देना, भोजन का दान देना, मंगलकारी शनि मंत्र का जाप करना। और कोशिश ये करो कि हर रोज रात्रि में सोने से पहले एक माला ओम ह्रीम सूर्यपुत्राय क्लीं कृष्णाय नमः, इस मंत्र की जाप जरूर करो। ओम ह्रीम सूर्यपुत्राय क्लीं कृष्णाय नमः, यह मंत्र अद्भुत रहेगा। रात्रि में एक माला जाप करने के बाद ही शयन पे जाना। शनिदेव की पंचम दृष्टि दसम दृष्टि पंचम भाव पर है, शनिदेव की दसम दृष्टि पंचम भाव पर पड़ रही है। विद्यार्थियों और युवाओं के लिए कैरियर और एजुकेशन के हिसाब से पूर्ण सफलता मिलेगी, परिश्रम का मनोनुकूल परिणाम प्राप्त होगा। मशीनरी में, कुकिंग गैस में, पुरातन विभाग में, अनुसंधान कार्य में, कोयला, लकड़ी, मोटा मोटा अनाज, तेल में भी व्यवसाय में अच्छा मौका मिलेगा। इस समय आपको अच्छे प्रोडक्शन का लाभ मिलेगा। आज आपकी बुद्धि बड़ी क्रिएटिव रहेगी और अपनी क्रिएटिविटी की सहायता से अपने कार्य क्षेत्र पर अपनी अलग पहचान बनाने में सफल होंगे। यह समय आपकी संतान के लिए बड़ा शुभ रहेगा, संतान अच्छी तरक्की करेगी, संतान की शिक्षा संबंधी परेशानी से छुटकारा मिलेगा और यात्राओं का अच्छा लाभ मिलेगा और यात्रा आपके लिए लाभदायक है। कैरियर, कारोबार, नौकरी के हिसाब से शनिदेव उत्तम अवसर। आप भारत में पैदा हुए और आप विदेशों में रह रहे हैं, तो विदेशों में रहने वाले भाई बहनों के लिए शनिदेव का उत्तम संकेत है कि कैरियर, कारोबार, नौकरी, व्यवसाय में उत्तम अवसर मिलेगा और समस्याओं से निदान मिलेगा। वे लोग जो भाई बहन बाहर रह रहे हैं उन्हें इस साल 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर 2024 तक हर रोज रात्रि में ओम ह्रीम सूर्यपुत्राय क्लीं कृष्णाय नमः, इस मंत्र का जाप करें और हफ्ते में एक बार
दशरथ शनि स्तोत्र के 7 पाठ और संकट मोचन हनुमान अष्टक का 1 पाठ जरूर करना चाहिए शनिवार और मंगलवार के दिन। ये अद्भुत रहेगा। ये था शनिदेव का 2024 में कर्क राशि वालों के लिए संकेत। वे मित्र जो दिल्ली एनसीआर में रहते हैं या राष्ट्र में कहीं भी रहते हैं और चाहते हैं कि शनिदेव की कृपा बरसे, तो श्री शनिधाम शनि तीर्थ क्षेत्र असोला फतेहपुर बेरी में आपका स्वागत है। करिए शनि भगवान के दर्शन, पूजन, तेलाभिषेक, प्रभु आपका कल्याण करेंगे। श्री शनिधाम शनि तीर्थ क्षेत्र असोला फतेहपुर बेरी मेरी तपोभूमि है, मेरी जीवन की संपूर्ण तपस्या का स्थान है। शनि क्षेत्र है असोला फतेहपुर बेरी में, ये शनिदेव का तीर्थ क्षेत्र। आइए करिए दर्शन का, आपका कल्याण हो। और दिल्ली एनसीआर के सभी लोगों से कहूंगा कि शनिवार के दिन कम से कम शनि भगवान के दर्शन करने के लिए शनिधाम जरूर पधारे। यह अद्भुत तीर्थ क्षेत्र है, खाली दर्शन करने से प्रभु आपका कल्याण करे। मित्रों साथियों, ये साल आपके लिए बड़ा उत्तम रहेगा शनिदेव की कृपा से। बस माँ बाप की सेवा करना, आचरण अच्छा रखना, राष्ट्र की सेवा करना, धर्म की डगर पे चला, सनातन से प्यार करना, भला हो जाएगा। अब मैं बात करूंगा राहुदेव और केतुदेव की कि 2024 में कर्क राशि वालों के लिए राहुदेव और केतुदेव की स्थिति किस प्रकार रहेगी। कर्क राशि वाले राहुदेव नवम भाव मीन राशि से और केतुदेव तीसरे भाव कन्या राशि से संचरण करें। राहुदेव बृहस्पति की राशि मीन में संचरण करें और राहुदेव का गोचर 3, 6, 9, 10 और 11 भाव में उत्तम माना गया है। तो इस गोचर के हिसाब से कर्क राशि वालों के लिए राहुदेव की स्थिति अच्छे परिणामों का संकेत दी। भाग्य स्थान में विराजमान राहुदेव इस वर्ष भाग्य के दरवाजे आपके लिए खोलने वाले। नवम भाव में विराजमान राहुदेव आपको फर्श से अर्श तक पहुंचाएंगे और देश विदेशों में अद्भुत कारोबारी सफलता देंगे। ओम भ्राम ब्रीम भ्राम श राहुए नमः, ओम राह राहुए नमः, इस मंत्र का जाप करें। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः, इस मंत्र का जाप करें। या ओम दुम दुर्गाय नमः, इस मंत्र का जाप करना बहुत उत्तम रहेगा। इससे राहुदेव आपको अच्छा फल प्रदान करें। राहुदेव गौ सेवा से प्रसन्न होते हैं, इसीलिए रविवार के दिन श्रद्धानुसार जो गायों को जरूर डालें। गायों को हरा चारा डालने से भी राहुदेव आपसे प्रसन्न होंगे। इस समय आपका मनोबल मजबूत होगा, आत्मविश्वास अच्छा रहेगा, आपकी विल पावर बढ़ेगी। पिछले जो काम है पेंडिंग पड़े हैं वो अचानक पूरे होंगे और आपका विदेशों में कोई पेपर वर्क अटका हुआ उसमें भी सफलता मिलेगी। राहु कब, कहां और कैसे आपको किस्मत पलट देगा ये समझना बड़ा मुश्किल होगा। अचानक किस्मत बदलने का काम राहुदेव करेंगे। संपूर्ण महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति होगी और कारोबारी समस्याओं का निवारण होगा। कारोबार में एक से अधिक साधन उपलब्ध होंगे, यात्राओं का योग बनेगा और शास्त्र और पराक्रम में वृद्धि होगी, क्योंकि मेहनत का दुगना फल राहुदेव आपको दिलाएंगे। सरकार से पूर्ण लाभ और सफलता दिलाएंगे। युवा और विद्यार्थियों को कैरियर के क्षेत्र में विशेष सफलता दिलाएंगे। कार्य क्षेत्र में चुनौतियों का सामना आसानी से करेंगे। यदि आप पत्रकारिता में, सोशल मीडिया में, फेसबुक में, फिल्म इंडस्ट्री में है, आप एक्टर है या आप लेखक है, आप फिल्म इंडस्ट्री में आप किसी भी रूप से जुड़ रहे हैं, तो राहुदेव आपका भला करेंगे, राहुदेव आपका कल्याण करें, राहुदेव आपको जबरदस्त सफलता हासिल करें। इलेक्ट्रॉनिक फील्ड में भी तरक्की का क्षेत्र राहुदेव संकेत। यदि आप नेटवर्क और इंजीनियरिंग के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, राहुदेव आपको पूरा सपोर्ट करेंगे, राहुदेव लाभ देंगे, सफलता देंगे। ये मैं आपको जनरल बता रहा हूं। यदि आप चाहते कि आपकी जन्म कुंडली में राहुदेव आपको कैसा फल देंगे, तो नीचे आ रहे हैं नंबर, इन नंबरों पर संपर्क करके आप मेरे से बात कर सकते हैं। अब मैं बात केतुदेव की करूंगा। केतुदेव तीसरे भाव कन्या राशि में संचरण करें और केतुदेव तीसरे भाव में कर्क राशि वालों के लिए शुभता का इशारा करें। शास्त्र और पराक्रम बढ़ेगा, मनोबल बहुत अच्छा रहेगा, कम्युनिकेशन स्किल, धर्म कर्म में बहुत अच्छा रहेगा, कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छी रहेगी, यात्राओं का लाभ मिलेगा। इस समय धार्मिक यात्रा और कारोबारी यात्राओं का अवसर मिलेगा। साझेदारी का व्यवसाय काम करने वाले जातकों के लिए तीसरे भाव में केतुदेव अनुकूल स्थिति का संकेत है। कामकाज, कारोबार, नौकरी, व्यवसाय में भाग्य आपके पक्ष में रहेगा और आय के साधनों में वृद्धि होगी। एक से अधिक आय स्रोतों का लाभ मिलेगा, परंतु व्यर्थ के भ्रम न पाले। छोटे भाई बहनों से बनाकर रखे। सरकार से विरोधी कोई कार्य नहीं करे, धर्म विरोधी कोई कार्य नहीं करे, माता पिता की आज्ञाओं का पालन करे और सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तु, इस मंत्र का जाप करना बहुत अच्छा। ओम क्रीम कालिके नमः, इस मंत्र का जाप करना भी अच्छा रहेगा। कार्य क्षेत्र में अपने उच्च अधिकारी शीतलता से पेश आए। जो लोग आपसे नीचे काम करें उनके साथ भी बनाकर रखें। सत्य और धर्म की राह न छोड़े और धन कमाने से शॉर्टकट तरीका नहीं अपनाएंगे तो केतुदेव आपको लाभ और सफलता में 4 चांद लगा देंगे। तो ये थे मित्रों ज्योतिष के 4 धीमी गति से चलने वाले ग्रह, जिनको मैंने बड़े विस्तार से लगन के आधार पर, चंद्र राशि के आधार, नाम राशि के आधार पर मैंने आपको समझाया। अब आपको व्यर्थ का भ्रम नहीं पालना, बस थोड़ा समय तो लगेगा, वीडियो बड़ा है, लेकिन ध्यान से सुनिएगा, लाभ और सफलता दामन चूमेगी।
लहरें जो टकराए उसे तूफान कहते हैं, और तूफानों में छा जाए उसे इंसान कहते हैं। राहुदेव, शनिदेव, केतुदेव और बृहस्पति देव कर्क राशि वालों को 2024 में उत्तम लाभ का संकेत दे रहे हैं। लेकिन जब ये ग्रह पूरे साल भर अपने ग्रह योगायोग बनाएंगे, युति संबंध करेंगे, दृष्टि संबंध करेंगे, तब कर्क राशि वालों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। मित्रों और साथियों, मेरा निवेदन है, ये जनरल प्रेडिक्शन है। ये जो प्रेडिक्शन है वो जनरल है, इन जनरल है। आपकी नाम राशि, आपके लगन के आधार पर, आपके चंद्र राशि के आधार पर मैं ये चर्चा कर रहा हूं। ये जनरल प्रेडिक्शन। यदि आप ये जानना चाहते हैं कि 2024 कैरियर, कारोबार, नौकरी, व्यवसाय, समाज, परिवार में आपका लिए कैसा रहेगा, तो फिर आपकी जन्म कुंडली चाहिए, और आपकी जन्म कुंडली के आधार पर 2024 आप क्या करें और क्या नहीं करें, और कैसा रहेगा और क्या उपाय करें, अवश्य मैं आपका सहयोग करूंगा। इसके लिए नीचे नंबर आ रहे हैं, इन नंबरों पर संपर्क करके आप मेरे से बात कर सकते हैं। मित्रों और साथियों, मेरा छोटा सा निवेदन, मेरा जीवन मेरी राष्ट्र के प्रति समर्पित है और मैं गौ सेवा में विश्वास करता हूं। मेरे पास गायें हैं। यह राष्ट्र को जानकारी है कि पिछले 35 सालों से मैं गौ सेवा में हूं। समय काल परिस्थिति के अनुसार इस समय थोड़ी सी मेरी आर्थिक स्थिति कमजोर है। पिछले इन 5-6 सालों में मुझे बहुत संघर्ष करना पड़ रहा है, लेकिन मेरी गौ माता सुखी रहे, इसके लिए मैंने राष्ट्र से निवेदन किया और संपूर्ण राष्ट्रवासियों ने मेरे को गौ सेवा में योगदान दिया। मैं राष्ट्र का आभारी रहूंगा। मैंने यही निवेदन किया था कि मैं आपसे ये नहीं कह रहा हूं कि मुझे धन दीजिए, शनिधाम गौशाला में गायें सुखी रहे, इसमें मेरा साथ दीजिए, और इस साथ देने में मैं आपका ज्योतिष से सपोर्ट करूंगा। आपकी जन्म कुंडली देखूंगा, आपके साथ मैं साल भर जहां भी आप कहते हो, जहां जो चीज मैं जानता हूं, ज्योतिष के माध्यम से, साधना के माध्यम से, पूजा पाठ के माध्यम से मैं आपको सहयोग करूंगा। तो जिन लोगों ने पूरे साल मुझे सहयोग किया है, मैं उन्हें हृदय से आशीर्वाद देता हूं। शनिदेव आपकी रक्षा करे और आपका जीवन खुशियों से भरा रहे, ये मेरी प्रार्थना है। और 2024 में भी राष्ट्रवासियों से मेरा निवेदन है कि मेरी गायें सुखी रहे, गौ माता को कोई परेशानी नहीं आए। शनिधाम गौशाला में आप सहयोग करें, क्योंकि जब आप फोन करेंगे तो व्यक्ति कहेगा साहब दाती महाराज से बात करनी है तो गौ सेवा करिए। और ये निवेदन मैंने आपसे पहले ही किया है कि मेरी गायें सुरक्षित रहे। मैं गायों के लिए ये कार्य कर रहा हूं। मैं कोई व्यापारी नहीं हूं, ना मैंने आज तक राष्ट्र से कभी धन मांगा है और ना धन चाहिए। गौ माता सुखी रहे, आप उसमें योगदान जरूर करें। कैसा रहेगा कर्क राशि वालों के लिए 2024 चंद्र राशि और नाम राशि के आधार पर, क्योंकि कर्क राशि के स्वामी चंद्रदेव है और चंद्रदेव एक राशि में 2 या 2.25 दिन रहते हैं, इसलिए वार्षिक फलादेश में चंद्रदेव का प्रभाव देखा नहीं जाता। तो बात करेंगे सूर्यदेव। कर्क राशि वाले सूर्यदेव दूसरे भाव के अधिपति होकर वर्ष प्रारंभ में पंचम और 10वें भाव के स्वामी होकर मंगल देव के साथ धनु राशि 6ठे भाव में संचरण करेंगे। बुधदेव की बात करते हैं। बुधदेव कर्क राशि वालों के लिए द्वादश और तीसरे भाव के स्वामी होकर वर्ष प्रारंभ में वृश्चिक राशि पंचम भाव शुक्रदेव के साथ संचरण करेंगे। बृहस्पति देव कर्क राशि वाले 6ठे और 9वें भाव के स्वामी होकर 1 मई तक 10वें भाव और 1 मई के बाद में 1 मई तक 10वें भाव में संचरण करेंगे। और 1 मई 2024 बृहस्पति देव और अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ में विराजमान अष्टम भाव में जो शनिदेव, उनसे त्रिएकादश संबंध रहेगा। बृहस्पति देव की पंचम और शनिदेव की सप्तम दृष्टि दूसरे भाव पर रहेगी। 1 मई 2024 से 31 दिसंबर 2024 बृहस्पति देव शुक्रदेव की राशि वृषभ में 11वें भाव में संचरण करेंगे। शनिदेव कर्क राशि वालों के लिए सप्तम और अष्टम भाव के स्वामी होकर अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ में अष्टम भाव में संचरण कर राहुदेव और केतुदेव, राहुदेव 9वां भाव मीन राशि और केतुदेव तीसरे भाव कन्या राशि में संचरण करेंगे। ये ग्रह योगायोग है। जब आपस में युति संबंध, दृष्टि संबंध बनाएंगे, तब 2024 में क्या संकेत दे रहे हैं कर्क राशि वालों के लिए राशिफल का। सबसे पहले मैं परिवार की बात करूंगा कि पारिवारिक दृष्टिकोण से 2024 कर्क राशि वालों के लिए कैसा रहेगा। पारिवारिक दृष्टिकोण से 2024 उत्तम लाभ और शुभ फलों का संकेत कर्क राशि वालों के लिए मिल रहा है। शनिदेव अष्टम भाव में अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ में विराजमान होकर सप्तम शुभ दशा कुटुंब और परिवार के भाव को देख रहे। कुटुंब परिवार का साथ मिलेगा, अकस्मात धन प्राप्ति का अवसर मिलेंगे। 1 मई से बृहस्पति देव का संचरण लाभ भाव में होगा वृषभ राशि में। देवादिदेव शनिदेव और बृहस्पति को अनुकूल स्थिति रहने के कारण पारिवारिक परिस्थितियां मनोनुकूल रहेगी। पैतृक संपत्ति के बंटवारे की कोई तकलीफ नहीं आएगी, बस आप धैर्य से काम करें। संतान के व्यवसाय नौकरी में आने वाली रुकावटों का निवारण होगा। भूमि भवन वाहन की सुख की प्राप्ति होगी। सुख और सौहार्द के वातावरण में बढ़ोतरी होगी।
कर्क राशि वालों के लिए चतुर्थ एकादश शुक्रदेव वर्ष के प्रारंभ में वृश्चिक राशि पंचम भाव में और बुध देव के साथ संचरण करेंगे। सप्तम पूर्ण दृष्टि 11 भाव को देखेंगे। 31 मार्च से 24 अप्रैल तक शुक्रदेव अपनी उच्च राशि मीन में नवम भाव में संचरण करेंगे। सप्तम पूर्ण दृष्टि तीसरे भाव को देखेंगे। इसके साथ जब बृहस्पति लाभ भाव में आएंगे, संकेत ये भी मिला कि कैरियर हो चाहे व्यापार, बढ़ोतरी होगी, फाइनेंशियली ग्रोथ होगी, संतान प्राप्ति का प्रबल योग है, ब्रेकअप पैचअप में बदल जाएगा और कारोबारी लंबी यात्राओं का लाभ भी मिलेगा। आपका कोई ऑनलाइन बिजनेस शुरू कर सकते हैं, बस थोड़ा सा वाणी पर संयम रखें। परिवार के सदस्य की को दिल नहीं दुखाएं अपनी बातों से, लेकिन भाई बहनों को थोड़ा सा समस्याओं का संकेत नजर आ रहा है, उनका साथ नहीं छोड़िएगा, उनके साथ खड़े रहेगा। आपको अपने भाई बहनों के साथ कंधा से कंधा मिलकर खड़े रहने का, भाई बहन आपके साथ खड़े रहेंगे लेकिन आपको उनके साथ खड़े रहना है। राहुदेव नवम भाव में विराजमान है। पिता की नौकरी, पिता के स्वास्थ्य संबंधी संबंधों को लेकर थोड़ी सी सावधानी अपेक्षित है। पिता नौकरी में है तो उन्हें थोड़ा सा सहयोग चाहिएगा, उन्हें थोड़ी सी सावधानी बरतनी पड़ेगी। उनके स्वास्थ्य को लेकर थोड़ी सी परेशानी का संकेत नजर आ रहा है, इस पर ध्यान रखिएगा। हाँ, संतान पक्ष के स्वास्थ्य को लेकर भी सावधानी अपेक्षित है। पारिवारिक सुख शांति बनी रहे, समझौतावादी नीति अपनाएं, परिवार को साथ लेकर चले, अपने अहंकार पर काबू करें। परेशान होने की कहीं जरूरत नहीं, उपायों का पिटारा आपके साथ है। हमेशा मैं हर समस्या का समाधान आपको बताता हूं कि यदि आपको परिवार में कहीं परेशानी है, संतान को कहीं परेशानी है, पिता को कोई परेशानी है, घर परिवार में कोई उठापटक है, तो इस साल जब भी मौका मिले अपने घर में शुद्ध देसी घी का दीपक जलाकर राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करें। जब भी आपको लगता हो घर में कलह हो रहा है तो राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करें। आप चाहते हैं कि आपके घर में सुख शांति बनी रहे, बरकत हो, बचत हो, सब भाई बहन एक साथ रहे, परिवार पूरा एक साथ रहे, तो हर रोज आटे की लोई में दूध का बना हुआ पेड़ा या गुड़ रखकर गाय को खिला दीजिए। प्रत्येक शनिवार को या प्रत्येक मंगलवार को आप अपने घर में संकट मोचन हनुमान अष्टक के 11 पाठ करें। 9 वर्ष की कम आयु की कन्याओं को बूंदी का प्रसाद मंगलवार के दिन बांटना पारिवारिक सुख शांति के लिए अद्भुत रहेगा। और अवसर मिल जाता है तो महीने में एक बार पंचामृत से भगवान शिव का अभिषेक जरूर करिएगा, पारिवारिक सुख शांति बनी रहेगी। अब मैं आपके स्वास्थ्य की बात करूंगा। कर्क राशि वालों के लिए वर्ष 2014 में स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से इतना अच्छा संकेत मुझे नजर नहीं आ रहा। पूरे साल स्वास्थ्य को लेकर सचेत रहना होगा। वर्ष के आरंभ में छठे भाव में सूर्यदेव मंगलदेव का संचरण अनावश्यक स्वास्थ्य संबंधी परेशानी का संकेत दे रहा है। सर्दी जुकाम इन्फेक्शन में लापरवाही नहीं करे, तुरंत चिकित्सा का सहारा ले। छोटी छोटी समस्या पर गंभीरता से निर्णय लेना बहुत जरूरी। 15 मार्च से 23 अप्रैल के बीच में स्वास्थ्य को लेकर विशेष परेशानी का संकेत है, सावधानी। मंगलदेव अष्टम भाव में रहेंगे। नशा करके वाहन नहीं चलाए, स्वयं वाहन चलाकर लंबी यात्रा नहीं करे। कोई पुरानी स्वास्थ्य में समस्या इस समय दस्तक दे सकती है, चिकित्सा में लापरवाही नहीं। विशेष रूप से खान पान पर ध्यान देना होगा। ऐसा भोजन नहीं करे जो गरिष्ठ हो या अभक्ष्य हो। 20 अक्टूबर से वर्ष के अंत तक मंगलदेव अपनी नीच राशि कर्क में लगन भाव में संचरण करेंगे। 6 दिसंबर को मंगलदेव कर्क राशि में वक्री होंगे। इस समय विशेष उदर पीड़ा, आंतों संबंधी प्रॉब्लम, कब्ज, गैस, चर्म रोग, पीलिया जैसी कोई बीमारी आपको हो सकती है, इसमें लापरवाही नहीं करिएगा। हाँ, झोला छाप डॉक्टरों से विशेष सावधान रहे। आपकी बीमारी का मूल कारण झोला छाप डॉक्टर किसी विशेषज्ञ को दिखाइएगा। और पारिवारिक सदस्यों को लेकर भी विशेष ध्यान दें। वे माता बहनें जो गर्भवती है उन्हें विशेष ख्याल रखना पड़ेगा इस महीने में। तो ये था स्वास्थ्य के बारे में आपके लिए। अब स्वास्थ्य को लेकर कहीं भी परेशानी है तो नियम बना दीजिएगा। इस साल हर रोज अपने घर में या कम से कम मंगलवार के दिन सुबह और शाम 7-7 पाठ हनुमान चालीसा का पाठ हो जाए। किसी गरीब व्यक्ति को भोजन करेगा और सोमवार के दिन श्रद्धा अनुसार भोजन या वस्त्रों का दान दीजिएगा। किसी गरीब बच्चे को पढ़ाई में मदद करिएगा, किताब कॉपी की मदद करिएगा, अच्छा रहेगा। हर रोज और नित्य कर्म स्नान उपरांत स्वास्थ्य संबंधी परेशानी के निवारण के लिए भगवान शिव के शिवलिंग में कच्चा दूध अर्पित करें, श्वेतार के पुष्प अर्पित करें या फिर बेलपत्र अर्पित करें या 108 अखंडित चावल श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते हुए अर्पित करेंगे तो स्वास्थ्य संबंधी परेशानी से मुक्ति मिल जाएगी। अब मैं आऊंगा आपके सबसे महत्वपूर्ण विषय पर, क्योंकि सबसे पहले परिवार जरूरी था, फिर स्वास्थ्य जरूरी था। अब आएगा आपका धन, कामकाज, कारोबार, नौकरी, कैरियर कि 2024 कामकाज, कारोबार, नौकरी, व्यवसाय, कैरियर के हिसाब से कैसा रहेगा। कर्क राशि वालों के लिए वर्ष भर बृहस्पति देव की उपस्थिति, कर्क राशि वालों के लिए वर्ष भर बृहस्पति देव की उपस्थिति शुभ दृष्टि कामकाज, कारोबार में उत्तम लाभ का संकेत रही। कैरियर और जॉब संबंधी परेशानी का निवारण होगा। नौकरी को लेकर यह वर्ष अच्छा उत्तम लाभ का संकेत दे रहा है। शनिदेव शुभ अवस्था में अष्टम भाव में संचरण करे, शुभ परिवर्तन होगा। कामकाज के नए अवसर मिलेंगे। 15 फरवरी से 15 मार्च के बीच में उत्तम लाभ के संकेत नजर आ रहे हैं। लेकिन 15 मार्च से मंगलदेव जब अष्टम भाव में संचरण करें तो विवादित सौदों में पूंजी निवेश नहीं करें।
सरकार के साथ पेपर वर्क को लेकर सावधानी बरते। ससुराल पक्ष से टकराव नहीं हो, इस बात पर ध्यान रखें। कारोबार नौकरी की दृष्टि में वर्ष अच्छा रहेगा, लेकिन अत्यधिक आत्मविश्वास, भावनाओं में बह के निर्णय लेना, अग्रेशन, जल्दबाजी, मैं ही ठीक हूं, इस सारे शब्दों पर थोड़ा सा कंट्रोल करना होगा। वैसे नौकरी और कारोबार की दृष्टि में वर्ष अच्छा रहेगा। पीछे से चली आ रही परेशानी से मुक्ति मिलेगी, अच्छी सफलता मिलेगी। मनोनुकूल कारोबारी परिवर्तन का योग है। कारोबारों को आगे बढ़ाने का काम अच्छा रहेगा। परिवार, रिश्तेदार, सहकर्मियों, कर्मचारियों का अच्छा सहयोग प्राप्त होगा और तरक्की मिलेगी। इस सहयोग की वजह से कैरियर और कारोबार में आगे बढ़ने में सफलता मिलेगी। 13 अप्रैल से 14 मई तक सूर्यदेव अपनी उच्च राशि मेष में 10वें भाव में संचरण करेंगे। सप्तम पूर्ण चतुर्थ भाव को देंगे, चतुर्थ भाव को देंगे। समाज के विविध सदस्य, प्रतिष्ठित लोग आपके साथ कंधा से कंधा मिलाकर खड़े रहेंगे। प्रशासनिक और राजनीतिक वर्चस्व बढ़ेगा, सहयोग मिलेगा और उनके सहयोग से उन्नति का मार्ग प्रशस्त होगा। नए कारोबारी संबंध बनेंगे। मल्टीनेशनल कंपनी के साथ डील होगी। नौकरी करने वालों के लिए वर्ष अच्छा है। इस पर नौकरी में मनोनुकूल प्रमोशन और स्थानांतरण की संभावना। अधिकारी वर्ग का अच्छा सहयोग मिलेगा। 1 जून से 26 जून के बीच व्यापार, कामकाज, नौकरी में मित्रों, उच्च अधिकारियों, राजनीतिक साथियों, समाज में प्रबुद्ध व्यक्तियों से अच्छे अवसर मिलेंगे। 17 अक्टूबर से 16 नवंबर सूर्यदेव अपनी नीच राशि तुला में चतुर्थ भाव में संचरण करेंगे। सप्तम पूर्ण दृष्टि से 10वें भाव को देखेंगे। अनावश्यक रूप से भावनाओं में बह के निर्णय नहीं लें। उधार देनदारी से बचे। इस समय व्यापार में परिवर्तन नहीं करें, नौकरी में परिवर्तन नहीं करें तो आपके लिए अच्छा रहेगा। ससुराल पक्ष के साथ साझेदार में कोई कामकाज, कारोबार है तो उसमें थोड़ी सी सावधानी बरतनी पड़ेगी, हानि का संकेत है। इनकम टैक्स, जीएसटी, सेल टैक्स समय पर निपटाना बहुत जरूरी, अन्यथा तनाव हो सकता है। गणनाओं के हिसाब से मैं देख रहा हूं 5 जनवरी से 20 जनवरी, 15 फरवरी से 15 मार्च, 30 मार्च से 11 जून, 18 से 13 अक्टूबर के बीच में आपके घर में नए वाहन का आने का संकेत है। लोहे से रिलेटेड, मशीनों से रिलेटेड कार्यों में अच्छा लाभ मिलेगा। यदि आप बैंकिंग सेक्टर में है, मैनेजमेंट में अच्छा लाभ मिलेगा। आध्यात्मिक क्षेत्र में कार्यरत हैं, एचआर में है, आपको अच्छा लाभ मिलेगा। परंतु 12 फरवरी से 7 मार्च के बीच में आप अपना वाहन नहीं बेचे तो अच्छा रहेगा। कारोबारी यात्रा अनुकूल रहेगी। कारोबारी यात्रा में अच्छी आय भी होगी। कैरियर के हिसाब से वर्ष 2024 उत्तम लाभ का संकेत रहा है। शनिदेव शुभ अवस्था में अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ में 8वें भाव में है। बृहस्पति का वर्ष भर 10वें और लाभ भाव में संचरण। वर्ष आरंभ में मंगल देव और सूर्यदेव का 6ठे भाव में संचरण। जॉब, कैरियर, नौकरी उत्तम अवसर का संकेत। जॉब संबंधित सारे मसले हल होंगे। अच्छी कंपनियों से नौकरी का ऑफर भी आएंगे और कार्यकुशलता में वृद्धि होगी। 1 मई को बृहस्पति लाभ भाव में संचरण करेंगे। प्रशासनिक क्षमता में वृद्धि होगी। उच्च अधिकारियों और वरिष्ठ लोगों के संबंधों में मधुरता आएगी। साहस और पराक्रम में वृद्धि होगी। मनोबल मजबूत होगा। मनोइच्छाओं की पूर्ति होगी। सहकर्मी और कर्मचारियों का पूर्ण सहयोग मिलेगा और कार्य में रुचि बढ़ेगी। मेहनत, परिश्रम, संघर्ष से आप हर चुनौती को संभाल देंगे। लेकिन अपॉर्चुनिटी आपको बहुत मिलेगी तो चैलेंजेस भी है। चैलेंजेस से मत घबराना। मेहनत और परिश्रम और संघर्ष आपके लिए लाभदायक रहेंगे। आपका प्रमोशन हो सकता है, मनोनुकूल स्थानांतरण हो सकता है। इन सब चीजों से आपका आत्मबल बहुत मजबूत होगा। हाँ, तथाकथित मित्रों के षड्यंत्रकारी योजनाओं से कार्यस्थल पर सतर्क रहना बहुत जरूरी। मुंह में राम, बगल में छुरी, ऐसे तथाकथित मित्रों से विशेष सावधान रहने की जरूरत है। कामकाज, कारोबार, नौकरी के हिसाब से ये साल उत्तम लाभ का संकेत दे रहा है कर्क राशि वालों। फिर भी कहीं कोई परेशानी है तो श्रावण के महीने में सारे सोमवार भगवान शिव का रुद्राभिषेक जरूर करना। नियम बना दीजिए। हर रोज प्रातःकाल नित्य कर्म स्नान उपरांत 11 बेलपत्र भगवान शिव के शिवलिंग में चढ़ाइए और प्रभु के श्री चरणों में केसर से तिलक करें और अपने भाल पर भी केसर से तिलक करें। गुरुवार के दिन चने की दाल, साबुत हल्दी पीले कपड़े में बांध गरीब जरूरतमंद महिला को दान में दे दीजिएगा। मेरे साथ रहिएगा। आर्थिक सुदृढ़ता के और भी उपाय बताऊंगा। अब मैं बात करूंगा युवाओं और विद्यार्थियों की। युवाओं और विद्यार्थियों के लिए वर्ष 2024 कैरियर, एजुकेशन, कारोबार के क्षेत्र में, तकनीकी क्षेत्र में, राजनीति के क्षेत्र में, कारोबार की अद्भुत सफलता का संकेत दे रहे। लाभ का साहस पराक्रम बढ़ेगा। जीवन में नई दिशा और दृष्टि का भान होगा। अपनी जिम्मेदारी समझने लगेंगे। रोजगार प्राप्त होगा। साथ काम करने वालों का सहयोग मिलेगा। परंतु एक बहुत जरूरी बात है, पारिवारिक सदस्यों के साथ मिलजुल कर रहना होगा। उनकी सलाह को अनदेखा नहीं करें। राष्ट्रविरोधी गतिविधियों से दूर रहे। अनैतिक कार्यों से बचे। निजी संबंधों में अपने मित्र के साथ धोखा नहीं करें। यह सावधानी बरतना बहुत जरूरी है और ये बरतती सावधानी तो सफलता से कोई नहीं रोक सकता। कोई समस्या आपके सामने नहीं आएगी। युवाओं, इस बात का ध्यान दीजिएगा। कर्क राशि के विद्यार्थियों के लिए बुधदेव द्वादश और तीसरे भाव के स्वामी को वर्ष आरंभ में वृश्चिक राशि 5वें भाव शुक्रदेव के साथ संचरण करेंगे। कर्क राशि वाले वर्ष प्रारंभ बुधदेव और शुक्रदेव और बृहस्पति देव की अनुकूल स्थिति, शुभ दृष्टि के कारण विद्यार्थियों के लिए कैरियर और एजुकेशन के हिसाब से शिक्षा के दृष्टिकोण से सफलता का समय नजर आ रहा है। 5 फरवरी से 15 मार्च मंगल देव मकर राशि 7वें भाव में संचरण करेंगे। 1 जून से 12 जुलाई तक मंगल देव अपनी मूल त्रिकोण राशि
मेष दसम भाव में संचरण करेंगे। अपनी चतुर्थ सप्तम अष्टम दशा से लगन चतुर्थ और पंचम भाव को देखेंगे। उत्साह और उमंग में वृद्धि होगी, मनोबल मजबूत होगा। शिक्षा के दृष्टिकोण से विद्यार्थियों और युवाओं के लिए उत्तम लाभ और सफलता का संकेत है। पंचम दसम भाव के स्वामी मंगल देव उच्च अवस्था में सप्तम भाव में संचरण करेंगे, अच्छा लाभ दे, क्योंकि ये प्रयासों के अनुकूल मनोनुकूल परिणाम प्राप्त होंगे। मेहनत करने वाले विद्यार्थियों को इस वर्ष मनोनुकूल परीक्षा परिणाम प्राप्त होंगे। पारिवारिक सहयोग से शिक्षा प्राप्ति में अनुकूलता आएगी। आवश्यकता अनुसार धन की प्राप्ति होगी। प्रतियोगिता परीक्षा में उत्तम अवसर का संकेत है। उच्च शिक्षा में अध्ययन विद्यार्थियों के लिए यह वर्ष उत्तम अवसर का संकेत है। देश विदेश से शिक्षा को लेकर शुभ समाचार मिलेंगे। उत्साह और उमंग में वृद्धि होगी, आत्मबल मजबूत होगा। अनावश्यक विघ्न बाधाओं और अवरोधों से छुटकारा मिलेगा। हाँ, वे लोग जिन्हें शिक्षा से कोई लेना देना नहीं है, पढ़ना उनकी मजबूरी है, उनके लिए वर्ष सावधानी का संकेत दे रहा है। गुरुजनों से टकराव से बचना चाहिए। अनैतिक कार्य और अनैतिक संबंधों से बचना चाहिए, अन्यथा मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। अकारण क्रोध नहीं करे और गुस्सों पर कंट्रोल रखे, अन्यथा परेशानी आ जाएगी। ये था विद्यार्थियों और युवाओं के लिए 2024। अब मैं बात यात्रा की करूंगा। कर्क राशि वालों के लिए वर्ष 2024 छोटी मोटी यात्राएं होती रहेगी। 31 मार्च से 24 अप्रैल तक शुक्रदेव अपनी उच्च राशि मीन में नवम भाव में संचरण करेंगे। सप्तम पूर्णदशा से तीसरे भाव को देखेंगे। कर्क राशि वालों के लिए बुध द्वादश और तीसरे भाव के स्वामी को 23 सितंबर से 10 अक्टूबर तक अपनी उच्च राशि कन्या में तीसरे भाव में संचरण करेंगे। सप्तम दृष्टि से नवम भाव को देखेंगे। यह वर्ष लंबी यात्राओं का भी और छोटी यात्राओं का भी, कारोबारी यात्राओं का भी है और उसमें सब में लाभ मिलेगा, लेकिन यात्राओं में सावधानी अपेक्षित है। वैसे यात्रा स्वयं वाहन चलाकर नहीं करे तो अच्छा रहेगा। स्वयं वाहन चलाकर यात्रा करने से कठिनाइयों का संकेत नजर आ रहा है और लाभ में कमी नजर आ रही। साथ ही आप निजी वाहन से यात्रा कर रहे हैं तो सावधानी अपेक्षित है। यात्रा से पूर्व लाल कपड़े में 1.25 किलो गेहूं बांधकर अपनी गाड़ी में रख देना है और यात्रा के पश्चात ये गेहूं किसी गरीब जरूरतमंद महिला को दान में दे देना है। ये था यात्रा के हिसाब से 2024। अब क्या नहीं करे 2024 में? किसी भी कार्य में बिना सोचे समझे निवेश नहीं करें, हानि होगी। बिना सोचे समझे नहीं करें, पारिवारिक रजाबंदी से करें। अस्थिरता असफलता का कारण बनेगी। मन की चंचलता पर काबू रखें और भावनाओं में बहकर निर्णय नहीं ले, धैर्य नहीं खोए तो बहुत अच्छा रहेगा। 2024 आपके लिए अच्छा रहा। कैरियर, कारोबार, नौकरी में कहीं कोई परेशानी है, उठापटक है, तो ये जो रुद्राक्ष का कॉम्बिनेशन बता रहा हूं ये आपके लिए बहुत जरूरी रहेगा। 2 मुखी 4 दाने, काजू रुद्राक्ष 2 दाने, 4 मुखी रुद्राक्ष 2 दाने, 12 मुखी रुद्राक्ष 2 दाने और 1 दाना गौरी शंकर रुद्राक्ष। ये सोमवार के दिन शुभ मुहूर्त में लाल धागे में गले में धारण करना है। मित्रों साथियों, व्यापारी हूं नहीं, क्योंकि आपके सवाल आएंगे इसलिए जवाब दे रहा हूं कि सारे रुद्राक्ष का कॉम्बिनेशन शनिधाम में तैयार होता है। नीचे नंबर आ रहा है, इन नंबरों पर संपर्क करके आप ये रुद्राक्ष मंगा सकते हैं। मैं स्वयं साधना पूजा पाठ करके रुद्राक्ष बोलूंगा, कैसे धारण करना ये भी बता दूंगा। कर्क राशि वालों, यदि नौकरी में और व्यापार में धन हानि हो रही है तो प्रत्येक सोमवार को कच्चे दूध से ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तनो रुद्र प्रचोदयात् इस मंत्र का जाप करते हुए 108 बार इस मंत्र का जाप करते कच्चे दूध से भगवान शिव का अभिषेक करने से कैरियर और नौकरी संबंधी परेशानी से छुटकारा मिल जाएगा। कर्क राशि वालों, 2024 में ओम ऐं ह्रीम नमः ये मंत्र आपकी सफलता का मूल मंत्र होगा। हर रोज 108 बार इस मंत्र का जाप सुबह और शाम करने से सफलता मिलेगी। यदि अनावश्यक विघ्न बाधाएं आ रही है, कोर्ट कचहरी का मामला है, शत्रु परेशान कर रहा है, नौकरी में उठापटक है, बार बार नौकरी छूट रही है, तो हर रविवार को सूर्योदय के समय 3 माला इस मंत्र की जाप करके किसी गरीब को दूध का दान देना या कुत्ते को दूध पिला देना। ओम काल दंडाय च विद्महे वज्रवीराय धीमहि तनो कपाल भैरव प्रचोदयात् इस मंत्र का जाप करना अति उत्तम रहेगा। मन में बेचैनी है, परिवार में कलह है, परिवार में सुख शांति नहीं है, ओम पद्म ध्वजाय विद्महे हेम रूपाय धीमहि तनो सोम प्रचोदयात् इस मंत्र का 27 बार जाप करके 9 वर्ष की कम आयु को कन्याओं को दूध का दान देने से घर में सुख शांति रहेगी। मित्रों साथियों, मां लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए हर शुक्रवार को 11 गुलाब के पुष्प 108 बार ओम श्रीम श्रीये नमः इस मंत्र का जाप करके मां लक्ष्मी के श्री चरणों में अर्पित करने से धन की प्राप्ति भी होगी। मित्रों साथियों, यह था 2024 का राशिफल नक्षत्र गणनाओं के आधार पर दाती महाराज का निजी अनुभव। मित्रों साथियों, ये मेरा निजी आंकलन है, न भय, न भ्रम, न भ्रांति, न विवाद, न तर्क। सेकंड ओपिनियन का अधिकार आपका था, आपका है, आप ही का रहेगा। मानो न मानो ये आपकी मर्जी। हाँ, आंकलन मेरा था, मनुष्य हूं, जीव होने के नाते कोई गलती हो गई हो, कोई भूल हो गई हो तो दोनों हाथ जोड़कर आपसे क्षमा मांगता हूं। आप सुखी रहें, आप स्वस्थ रहें, समृद्धिशील रहें, शनिदेव के चरणों में मेरी प्रार्थना। ओम नमो नारायण। राजस्थान का हर व्यक्ति जानता है कि दाती महाराज गायों से बहुत प्यार करते हैं, बेटियों से बहुत प्यार करते हैं।
हजारों सैकड़ों बेटियों के लिए, जीवन के लिए मैंने अपना संपूर्ण जीवन दिया है और ये मेरा शौक था, मेरी राष्ट्र की धरोहर थी और ये करना मेरा कर्तव्य और कर्म था। मैं आपको किसी वजह से नहीं सुना रहा हूं, बस खाली बता रहा हूं कि ये मेरा जीवन का लक्ष्य रहा है। मनुष्य हूं और मानव होने के नाते मेरा कर्तव्य है कि मैं अपनी राष्ट्र की सेवा करूं। मैं इस राष्ट्र का नागरिक हूं। 30 सालों से मैं बेटी बचाओ और गौ सेवा में अपना जीवन इस राष्ट्र के साथ लगाया है। वर्तमान परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से मेरी अनुकूल नहीं है। धन नहीं मांग रहा हूं कि मुझे आप पैसे दीजिए, नहीं, पहले भी कभी नहीं मांगा और अब भी मैं नहीं कह रहा हूं और ये मेरा अहंकार नहीं है, क्योंकि धन को लेकर मैं राष्ट्र के सामने कभी नहीं आया था। हमेशा मैंने एक आख साहब सेवा करी, आप, मैं भी सेवा करता हूं, आप भी सेवा करें। धन नहीं चाहिए, लेकिन वर्तमान में जो आर्थिक परिस्थिति हैं वो मेरे को ये कहने के लिए मजबूर कर रही है कि सन्निधान गौशाला की गायें दुखी नहीं रहे, इसके लिए मुझे आपका सहयोग चाहिए और सहयोग के लिए मैं स्वयं आपके साथ खड़ा हूं, आपकी समस्याओं के समाधान के लिए। भाई, आप अपनी जन्म कुंडली का अवलोकन कराना चाहते हैं, आप अपनी जन्म कुंडली बनाना चाहते हैं, आपको बहुत सी चीजों की जानकारी चाहिए, तो मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा, पूरे साल खड़ा रहूंगा, जब तक जीऊंगा तब तक खड़ा रहूंगा। नंबर आ रहा है, इन नंबरों पे संपर्क करिए, आप मेरे से बात करिए, लेकिन इसकी एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था कर लीजिए। और इसीलिए मैंने कहा था कि भाई थोड़ा दिन, इस समय मैं परेशानी में हूं और मेरी गायें चारों को लेकर थोड़ी सी परेशान हैं। ऐसा हृदय से आया, लोगों ने कहा कि राष्ट्र आपसे प्यार करता है दाती महाराज, एक बार निवेदन करिए। तो मैं दान नहीं मांग रहा हूं, फिर भी मैं अभी भी, मेरा ये अहंकार नहीं है साथियों, मेरा राष्ट्र सर्वोपरि है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं मैं परिश्रम करूंगा आपके लिए और परिश्रम के एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था करिए। शनि भगवान आपकी रक्षा करे और आपका जीवन सदा खुशियों से भरा रहेगा, ऐसा मेरा निवेदन। और वे लोग जो सक्षम है, सामर्थ्यवान है और जिन्हें दाती महाराज के ज्योतिषीय समाधान की आवश्यकता नहीं, तो उनको मेरा प्रणाम, क्योंकि बहुत से लोगों को मैंने देखा है पिछले एक महीने में लगभग 20 से 25-50 लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने सन्निधान गौशाला में 2100 रुपया चारा कर दिया है। मैं उन सब के प्रति अपना आभार प्रकट करता हूं और ये सहयोग मैं जीवन भर याद रखूंगा। मित्रों, समय ऐसा है कि मेरी परिस्थिति आर्थिक दृष्टिकोण से अनुकूल संकेत नहीं दे रही है, इसलिए मैंने राष्ट्र से कहा कि सन्निधान गौशाला में परेशानी नहीं चाहिए। सरकार सपोर्ट कर रही है, अपनी सीमाओं में रहते हुए जो सरकार करती है, लेकिन उससे पूरा नहीं पड़ता है, ये आप भी जानते हैं। शासन की अपनी एक सीमा है और अपनी मर्यादा है और शासन के पास और बहुत से काम है, लेकिन फिर भी मैं आप सभी का धन्यवाद देते हुए हृदय से पुनः एक बार निवेदन करना चाहता हूं कि आपको लगता है कि दाती महाराज के साथ सन्निधान गौशाला में खड़ा रहना है, नंबर है, जरूर सहयोग करें। मेरा कोई दबाव नहीं है, प्रार्थना थी। ओम नमो नारायण, ओम नमो।